सरकार के 3 खेती कानूनों को रद्द करवाउण दे लई दिल्ली दे विच अंदोलन जारी है। हर वर्ग इस अंदोलन दे विच साथ दे रहा है ते जिहड़े लोकां ने इस देश दे लई सरहदां दे उत्ते राखी कीती, जिन्हां जवानां ने वो भी इस अंदोलन दे विच शामिल होए ने। मैं गल कर रहा साबका फौजी जवानां दी जो इस अंदोलन दे विच शामिल होने के लिए पहुंचे ने। असीं इस वक्त टिकरी बॉर्डर के उत्ते मौजूद हाँ, जिथे लंबे समय तो खेती कानूनों को रद्द करवाउण दे लई किसानां दे नाल मोढा जोड़ के खड़े ने। मैडल भी इन्हां दे छाती ते तुसीं देख सकते हो, ये इत्थे ला के ही मैडल ला के ही इत्थे पहुंचे हुए ने। ये सारे जो ने किसानां दे नाल खड़े ने। लंबे समय तो इत्थे पंजाब होवे, हरियाणा होवे, उत्थों दे फौजी ने जो इत्थे टिकरी बॉर्डर के उत्ते आके ये अपनी मंगां नूं रख रहे हैं ते केंद्र सरकार तो मंग कर रहे हैं खेती कानूनों नूं रद्द करने दी। सब तो पहला असीं गलबात करदे हां इन्हां नाल। बापू जी की नाम है तुहाडा ते कित्थों दे रहण वाले हो? भाग सिंह नाम है मेरा, जिला फतेहाबाद तो पिंड डुलट। की कदों तुसीं रिटायरमेंट होए हो तो कित्थे कित्थे तुसीं ड्यूटी कीती है, पहला तो ये दसो अपने बारे। ਅਸੀਂ जम्मू तो लैके सिक्किम ਦੇ ਬਾਰਡਰ तक ड्यूटी की है, बंगाल च की है, सिक्किम की है। सारे मतलब आल इंडिया घूमण वाली गल हो जाती, कोई कमी नहीं रह जाती ਕਿਸੇ ਦੀ। खेती कानूनों बारे तुसीं की कहना चाहोगे जो तुसीं इत्थे अपनी मंग नूं लैके पहुंचे हुए हो? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 8-9 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 8-9 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਇੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਟਵਾਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਬਾਦ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਟਵਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 30-35 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मेरा नाम मिट्टू सिंह है, फूल के रहने वाला हूँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैं महीना हो गया एक साथ दे रहा हूँ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? मन्नेंगे तो मन्नेंगे, नहीं तो मनाएंगे फिर। ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਓਗੇ? किस कैसे भी मनाए, बैठे हैं बस, मान जाएगी तो। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ? मैं हौलदार गुरजंट सिंह, तहसील सुनाम, पिंड नमोल, जिला संगरूर का रहने वाला हाँ। मैं 20 साल फौज के अंदर नौकरी करके आए हाँ। जय जवान जय किसान के नारे के उपर हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, ਇਹਦੇ अंदर जवान और किसान की गुड़ती भरी हुई है। हम एक किसान का बेटा होने के नाम से मैं किसान आंदोलन के विषय से पहुंचा। 26 नवंबर तो हम इधर 2-4 दिन हम घर में गए थे, तब से हम इधर स्टेज पर रोज आते हैं। हमारा एक कोई मुद्दा जो हम लेके आए हैं तो 3 काले कानून वापस लेना, MSP गारंटी लिखती रूप च लेना। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? हाँ जी, हम मतलब मैं अपना 12 मार्च 85 ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2004 ਚ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਤੀ। ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਕ ਰੋਡ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ अपना पठानकोट पहुंच गई थी। उस बाद फिर असी श्रीनगर 2.5 साल ला के आएंगे, जो कि बहुत उत्थे थोनू पता ही है तापमान वगैरह बहुत डाउन चलता है। तो उस बाद असी दिवलाली आए, दिवलाली भी 6 साल लाए ने असी ने। उस बाद असी अमाला कैंट आए, उस बाद असी अपना अबोहर आकर मेरी रिटायरमेंट हुई सी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ये जो पहला मेडल है ये विशेष सेवा मेडल है, जो कि मतलब हमारे कश्मीर के अंदर बढ़िया काम करने तो बाद
हमारे को मिला कि जो कोई ड्यूटी है उधर ORP ड्यूटी सब तो सख्त ड्यूटी है। जो कुपवाड़ा के अंदर सोना मार्ग के अंदर हम जो कैप्टन मोड़ है सब तो मतलब बर्फीला इलाका हैगा, उत्थे तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो जो दूसरा मेडल है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का हैगा 2.5 साल करके। उसके बाद जो तीसरा मेडल है वो 15 ईयर जो हमारी सिविल जुबरी मनाई जाती है ਉਹਦਾ हैगा। अगला जो मेडल है 9 ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल है। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ 26 ਨਵੰਬਰ से ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਗਾ उस दिन से किया सरकार हमारे नाल धक्का कर रही है, क्योंकि हम कोई इत्थे कोई नजायज चीज नहीं लेना है, हम अपना हक लेना है। एक किसानी के नाम से हम अपना हक लेना है, क्योंकि जो देना है जो दे रही है वो सरकार दे नहीं जो हम चाहते हैं। जो किया सरकार हम लेना नहीं चाहते वो सरकार हमारे को धक्के ना दे रही है। इस करके हम इधर बैठे हैं, शांतमय बैठे रहेंगे। पर जो 26 जनवरी जो हमारे साथ गवर्नमेंट ने कराएगा वो बहुत धक्का, जिसको हम अपने रास्ते जा रहे थे, इनको बंदे हमारे को धक्के ना उल्टे रास्ते ले जा रहे थे। हम अपने फिर भी हम किसान आगू पीछे ला के हम सही रास्ते गए हैं। वो जो बंदे ने काम किया वो उनके बंदे थे, हमारे बंदा नहीं था। कोई किसान हमारा उधर नहीं गया। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? सरकार देखो जी, टाइम कितना मर्जी लग जाए हम लेके जाएंगे, क्योंकि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मैडम ਨੂੰ पता है हम ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ थे। हम 6 महीने डटे रहे सी, हम लेके गए सी अपना। वैसे ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਰਾਵਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਦਾ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਹਮ ਚਾਹਤੇ थे। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। हम बैठे जी, कोई बात नहीं, हमारे पास राशन पहुंच रहे हैं, पंजाब चो बंदे आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। कोई बात ये लंबे ऐसे संघर्ष ने शांतमई चलते होंगे ने, पर हम अपना हक लेके जाएंगे। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 200-300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਡਰ किस गल ਦਾ? देखो जी, सरकार का काम है तो सब कुछ करेगी, पर हम वो नहीं चाहते जो कि हमारे कल 2-3 दिन एम्बुलेंस आती है उनको ये रास्ता नहीं दे रहे, हम रास्ता दे देते हैं। क्योंकि उसके अंदर मरीज सीरियस मरीज होते जो एम्बुलेंस के अंदर जाता है वो मर जाता है, उसका जिम्मेवार कौन है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। मैं सिस्टर खरवला हिसार से की रहने वाली हूँ और पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गया किसान आंदोलन में यहाँ टिकरी बॉर्डर पे हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। और बात चाहे भूख हड़ताल की हो तो हम 4 बार महिलाएं 11-11 महिलाएं 24-24 घंटे की भूख हड़ताल बैठ चुके हैं और इसी टेंट में रात को हम यहाँ रुकते हैं। और जो लोग इल्जाम लगा रहे थे कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, यहाँ माताएं बहनें भी रात को यहाँ टेंटों में रुकती हैं। आज तक ये बताइए कि जो रियासी इलाके हैं, आस पास बहुत सारे घर हैं, दुकानें हैं, एक भी छेड़खानी का कोई आप केस बता दीजिए, एक भी बता दीजिए। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमारे जवान बच्चे भी हैं। हम अपने आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासन में रहते हुए अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम अपने अनुशासन में ही रहेंगे। लेकिन सरकार, मैं ये कहूंगी कि सरकार कुछ गुंडों को भेज के 50-60 गुंडों को भेज के हमारे अनुशासन में चल रहे आंदोलन को खराब करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है। बदनाम तो कर चुके हैं कि तिरंगा किसने फहराया। पहली बात मैं बताऊं कि तिरंगे का अपमान किसी ने नहीं किया। लाल किले पे जो तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो वैसे का वैसा है, उसको किसी ने छुआ नहीं। हाँ, दूसरे धर्म का झंडा अगर किसी भाई ने फहराया है तो उस भाई के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके समर्थन में नहीं है। किसान कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता और जो तिरंगे का अपमान करता है वो किसान नहीं हो सकता। और सरकार कहती है ना कि हमने तिरंगे का अपमान किया है, किसानों को सिखाने आए तिरंगे का सम्मान। अरे किसानों के घरों में हर रोज शहीद हो के बॉर्डर से उनके बेटे आ रहे हैं, तो तिरंगे का सम्मान करना किसानों से ज्यादा और कौन जानेगा।
क्या वो बीजेपी के लोग जानेंगे? जो चौहान बीजेपी का झंडा फहरा के नीचे खड़े होकर जनगण मन गाते हैं, वो तिरंगे का सम्मान हमें सिखाएंगे? वो लोग जो योगा दिवस के दिन पसीना पोंछ रहे हैं झंडे से, वो हमें सिखाएंगे? वो लोग जो ट्रैक्टर में दो हमारे तिरंगे लगे हुए थे और उस पे लाठी मार रहे थे, वो तिरंगे का सम्मान करते हैं? किसान के रग रग में देशभक्ति भरी हुई है, किसान के रग रग में देशभक्ति है, तभी वो अपने दिल के टुकड़े को, अपने बेटे को, किसी माँ का एक बेटा हुआ बॉर्डर पे भेजती है और वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करता है। ना जाति देखता, ना धर्म देखता, सबसे पहले क्या देखता है? अपना देश देखता है। अपने देश की 1 इंच जमीन के लिए मेरा भाई सीने पे गोली खाने को तैयार है, तो सरकार ने कैसे सोच लिया कि हम अपने खेत बिकने देंगे? अरे ये उन्हीं के बाप दादा हैं और यहाँ ये वो फौजी भाई हैं। यहाँ 50% एक्स सर्विसमैन है। पूरे देश में एक्स सर्विसमैन किसानों के साथ खड़ा है। जनरल सतबीर भी यहाँ पे आए थे, मंच पे समर्थन करके गए कि आईएएसएम के जितने भी मेंबर हैं सब किसानों के साथ में हैं। मैं भी एक मेजर की पत्नी हूँ, 2 महीने से यहाँ डटी हुई हूँ और एक किसान की बेटी होने के नाते आखिरी सांस तक अपने हक की आवाज उठाती रहूंगी। जहाँ जहाँ अन्याय होगा, सरकार बहुत गंदी सरकार है। मैं कहती हूँ कि इतनी गिरी हुई सरकार मैंने नहीं देखी। अगर एक महिला सरकार की पोल खोलती है तो उसको धमकी देते हैं कि तेरे साथ बलात्कार किया जाएगा। की धमकी है ये? मुझे अभी नहीं आई, मैं जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बैठी हुई थी। वहाँ पे धमकी लिखते हैं कि तेरे साथ, सुदेश के साथ वो करेंगे जो निर्भया के साथ किया। इतने गंदे शब्द लिखे। मैं भी किसान की बेटी थी, अगले दिन जंतर मंतर गई कि किसी की माँ ने दूध पिलाया तो सामने आके हाथ लगा के दिखाए। जब तक हक नहीं मिलेगा अंदोलन में आती रहूंगी और ऐसे ही साथ देती रहूंगी। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? महिलावां कितनियां कितने आ रही हैं? महिलाओं का सहयोग इतना ज्यादा मिल रहा है। शुरुआत में कहूंगी कि पंजाब का धन्यवाद करती हूँ कि पंजाब के भाइयों ने, बहनों ने पूरे देश की जनता को जगा दिया। जब यह आंदोलन शुरू हुआ, मैं अगले दिन से मैंने आना शुरू किया। शुरू के 4 दिन हरियाणा की तरफ से मैं अकेली महिला थी टिकरी बॉर्डर पे, और आज आप बाहर निकल के देखिए कि संख्या देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी हरियाणा की माताएं बहनें बैठी हुई हैं। हरियाणा की माताएं इतनी जागरूक हो गई हैं कि 5-5 ट्रालियां एक के गांव से भर के आ रही हैं। और हरियाणा में पहली बार हुआ कि रात में पंचायत बुलाई गई और गांव के मंदिरों से अनाउंस करवाया गया कि ज्यादा से ज्यादा भाई इकट्ठे हों और बॉर्डरों पे पहुंचे। हमारे नेता किसान उनका टिकट के जो आंसू गिरे ना, उन्होंने अमृत का काम किया। जो भाइयों का थोड़ा ईमान मर चुका था, घर चले गए थे, वो सब भाई रात को ही गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, टिकरी बॉर्डर पहुंचे। सरकार कान खोल के सुन लें, जब तक आप तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, हम भी किसान के बच्चे हैं, सैनिक के परिवार से हैं, हम भी यहाँ डटे रहेंगे और अपना हक हम लेके रहेंगे। और सरकार अनुशासन में कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, जाग रहे किसान का मेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा। अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। अगर हमारा हक नहीं मिला मांगने से तो हमें छीनना भी आता है, ये याद रखना सरकार। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ कित्थों ਦੇ ਰਹਿਣ वाले? मैं बोर गांव से पूर्व सैनिक हूँ, 17 साल की सर्विस करी है, गढ़वाल राइफल में था। मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ, जो हमारा पिताजी 2.5 एकड़ का जमींदार, हम 4 भाई हैं। हम धन्य चाहते हैं सरकार ये किसानों की मान मांग ले, अतः हम लोग उठ कर जैसे हैं जाने पर वैसे सभी किसान अपने घर लौट जाएंगे। अगर ये कानून वापस नहीं लिए तो सारे किसान, हमारी मातृ के भी यहाँ पर कटका मर जाएगी, वापस जिंदा नहीं जाएगी। कानून मोदी जी ने मानने पड़ेंगे। अपने काले कानून वापस लो और किसानों को खुश करो, नहीं तो सारे सैनिक अपने माता पिता गोली नहीं मार सकता कोई भी। जो हाजिर है, मेरे 2 भतीजे आर्मी के अंदर हैं, एक दिल्ली बैठा है, एक चेन्नई है। हम दोनों कहते मोदी जी की पूर्ण मांग लो और पूरे देश के लिए बहुत अच्छे काम करो। अब तक भी अच्छे करते, इस काम को और मान लो आप, हम सारे देश में आपकी जय जयकार होगा। नहीं तो सारी जनता नाराज हो चुकी है मोदी जी से, और आने वाले समय में पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा। ऐसे ही वापस भेज देने चाहिए, जैसे जनता आई थी। तीनों कानून मान लो और किसान मजदूर को खुश करके यहाँ से वापस कर दो, ये विनती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ, ਏਡੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ? बैरिकेड सरकार ने, प्रशासन ने जो रची थी 26 जनवरी ने, उन्हीं का आदमी था, वो रच के झंडा फहरा गया। वो तो पार बोले, आज तक वो गिरफ्तार नहीं होया है। और किसानों के बच्चे पीके गए और किसानों के ट्रैक्टर भी यहाँ पड़े हैं, लाठियां भी मारी है, गोली भी मारी है। और नो पता नहीं आज तक किसानों के कितने बच्चे दिल्ली सरकार पुलिस के अंदर हैं, एक की भी खबर नहीं गई है, जिंदा आग मर्दा है। और वहीं ट्रैक्टर पड़े हैं किसानों के।
एक ट्रैक्टर 1-2 लाख का नहीं आता, एक ट्रैक्टर 10-10 लाख के आते हैं, को 5 लाख का आता है। उनके मात पिता की छाती बात कर बुजुर्ग क्या कहते हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे ट्रैक्टर कहाँ हैं। सारा गांव का गांव रोने लग रहा है। बहुत बुरा हाल कर दिया सरकार ने। अरे कानून उल्टे लो और उन बच्चों को रिहाई करो। सारी जनता आपके जैसे बोलेगी, नहीं तो आपसे नाराज हो चुकी है। एक बटन दबाकर मोदी जी को सबक सिखा देंगे आने वाले समय में। कित्थों के रहने वाले हो जी? का रहने वाला हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ। नाम की है? रोहतास मिता पहलवान रोहतास नाम है मेरा। हौलदार से पेंशन आ रहा हूँ मैं। 82 में लगा था, 98 में मैं पेंशन आया हूँ। और मैं 2 महीने यहाँ पर 68 दिन हो गए मेरे को बैठे। मैं तो एक बात सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये जो भाई पंजाब के भाई हैं, इनके ऊपर जो आरोप मिंडा है, जो भी लगाया है, इनसे देशभक्त अगर मेरे को एक दिखा दो, मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। गुजरात से एक भी मेरे को दिखा दो, कोई किसी राष्ट्रीय कोई मेडल मिला हो, कोई एक फौज पुलिस में हो, पंजाब और हरियाणा के फौज पुलिस में, और वो देशभक्त नहीं, और जो गुजरात के वो देशभक्त है। इस देश के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। दोबारा कर दिया तो बख्शे नहीं जाएंगे ये लोग। क्या आतंकवादी कहते, हमारे को उग्रवादी कहते, अपनी साजिश कहते, पूरे देश को बदनाम करने की साजिश, हमारे भाइयों को बदनाम करने की सोच रहे हैं। हम फौजी हैं और आज तक फौज पे हमने नौकरी करे, बॉर्डर पे नौकरी करके आए। गद्दारी करते थे हम फौज में करते, हमारे भाई जनरल बने, 3 जनरल बने, सिख भाई राष्ट्रपति बना, भुट्टा सिंह गृह मंत्री बना। खेल में सबसे ज्यादा आज तक हिंदुस्तान का अगर किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा, मलखा सिंह, किस उसमें नहीं है पंजाब का। और उनको जो बदनाम कर रहे हैं ना अमित शाह और मोदी, इनको ये बता दे कि पंजाब से पहले हरियाणा इनके आगे है। और इनको ये सोच लेना, अगर पंजाब को इतना ही बदनाम करने की कोशिश करी ना तो अच्छा नहीं होगा। ये फौजियों की वर्डिंग है, कदे कोई नहीं होता, आम आदमी नहीं बोल रहा। और मैं ऐलान करते हैं, हम जब तक हमने नहीं मिलेगा, हम भाइयों को बिल्कुल भाइयों को कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। और जो हमारे भाई वहाँ डकैत के साथ करे, रात को मेरे गांव से 10 गाड़ियां आई। मैं खापतुरा सिया प्रधान भी हूँ, और मेरे रात को फोन आए, कम से कम भी मेरे उन गांव से 100 गाड़ियों के करीब आई। हमने आके अपने, हम भी साथ आए उनके। तो हमने, मेरा तो एक ही कहना है कि इस देश को बचाना है तो हमने पंजाब और हरियाणा बन के बचाना पड़ेगा। और हम इसके लिए पंजाब के आभारी हैं जो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं। ये आगे मोदी और इन जो चालबाज हैं, जो भी अमित शाह वगैरह, उन्हें सोच लेनी चाहिए। ये फौज में मारे बेटा बेटी हैं आज भी। इनका को मोदी का गुजरात अगर एक दिखा दे हिंदुस्तान में, मैं अपनी हाथ जो कहेगा वो देने के लिए तैयार। और एक भी कोई भी गुजरात से, ये 2 आदमी गुजरात से आ गया, जो देश को ठग रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारे कमाऊ वीर, जो संघर्षशील, जिन्हें देश आजादी के लिए सबसे ज्यादा योगदान था, पंजाब का था। और वह उनको उग्रवादी कहते हैं, अग्रवादी कहते हैं। हम इस चीज के बिल्कुल हमने जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पंजाब के ऊपर इतनी कोई लड़ाई भी लड़ी है तुसी देश के लिए? जो तो फौज में कोई, जैसे ये किया था वाजपेयी के टाइम में, जो अपना किया था, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। ये कभी लड़ाई लड़ने की तो लड़ाई लड़ी 62 में हमारे हिंदुस्तान ने, 65 में, 71 में। हम तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन हमारे माँ बाप दादा थे, जो भी थे, बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे सिख भाइयों ने जो मदद करी उस टाइम। आज तो जब कोई भी कुछ कहता हो, हम हिंदुस्तान में अगर जीना है ना तो इनके बगैर नहीं जी सकते। अगर देश को आजाद रखना है तो हरियाणा और पंजाब नहीं होगा तो देश आजाद एक दिन भी नहीं रहा है। गुजरात या महाराष्ट्र या कोई भी स्टेट हो, कितने चंद भर आदमी है फौज में। बापू जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ? मेरा नाम जी लाल सिंह, पिंड भावा, जिला मानसा जी। ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ 7 जनवरी 1975 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 97 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ?
ਅਸੀਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਜੀ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ? मेरा नाम रंजीत सिंह है, एक्स सर्विस नायक रैंक से पेंशन आया हूँ। 1980 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसानी करते हैं, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ किसान के बेटे हैं, किसानी कर रहे हैं। जब से 26 नवंबर से चल रहा है तब से मैं अपना ट्रैक्टर साथ लेकर जहाँ पर ही हूँ। ਉਦੋਂ तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਬਿਲकुल ही कर गए? बिल्कुल कर नहीं गए, नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेगा हम वापस नहीं जाएंगे। हमारा यही इरादा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेचती, हवाई जहाज बेचते, ਤੇ ਕੁਛ ਛੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, अगर मोदी सरकार 2-4 साल और रहेगी तो ये देश के जवानों को भी बेचेगी, उनके भी कंधों के ऊपर अडानी वानी के बैनर लगाएगी। ये इसकी ये सोच चल रही है, ठीक है ना। जो है बोल रहे हैं जहाँ पर इतने बॉर्डर लगा रहे हैं, ये बॉर्डर तो चीन और पाकिस्तान के ऊपर भी इतने इतने बैरिकेटर नहीं बनाए हुए, ठीक है ना। जो जहाँ पर इन्होंने किसानों के लिए बना रखे हैं, किसान के बगैर करेंगे क्या? जो भी किसान है उसी का बेटा, उसी का बाप इस आर्मी के अंदर है, मिलिट्री के अंदर, जहाँ पुलिस में है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस ने 200 आदमी ने सरेंडर कर दिया, अपने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये कोई दिन दूर नहीं है, अगर किसानों के ऊपर कोई दहशत की थी या कोई हमला किया तो देश की आर्मी भी जैसे 84 में पलटना चलियां सी, उसी तरह वापस आके जे ना आई तो इससे सामना नहीं। इसलिए हमारी तो यही बेनती है कि मोदी साहब जो ये गलत कानून आपने लैन दे, इन्होंने जल्दी से जल्दी वापस ले, किसानों को अपने घर में जाए। मैंने इस सारे मामले को बारीकी से समझा है। ये सरकार आने के बाद हमारी पढ़ाई के स्टैंडर्ड को डाउन कर दिया, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर काबिल ना बने। इस सारे गेम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, इनको 80 करोड़ मजदूर चाहिए, वो भी हट्टे कट्टे। अब इनके पास पहले जैसे इन्होंने बिहार में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो मजदूर हट्टे कट्टे कम थे, इनके काम के नहीं थे। तो इन्होंने सोचा जो खेती किसानी में लगे हुए हैं, जो अच्छा घी दूध खाते पीते हैं, उनकी औलाद हट्टी कट्टी है, उनको भी मजदूर बना दो। और ये मजदूर बनाने के लिए षड्यंत्र है, ये हमारी पीढ़ियों के लिए है। ਇਹ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।